तो यस 2-3 वीडियो बनेंगे ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी जो यहाँ हैं, मैट्रिक्स दृष्टिकोण से बताऊंगा आज। तो कल मैंने कमेंट किया था, सॉरी पोस्ट किया था, आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन माय पोस्ट, तो वो मैं आऊँगा, तो उसके ऊपर मैं आऊँगा। कल मैंने बोला था, एक तो ये मेरा पुराना वीडियो है, ओके, अचंभित मत होना, ये भी प्लीज़ आप देख लीजिए। वैसे जनरल वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें मैंने बताया कि अगर जायंट्स वापस आ जाते हैं अचंभित मत होना। लेकिन जायंट्स ह्यूमन के बॉडी में उनका सोल घुसेगा करके मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो हाँ, जो मेरा प्रेडिक्शन जो 7 साल पहले मैंने किया था वो सही होता नज़र आ रहा है। तो वो वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैट्रिक्स, वेयरवुल्व्स, वम्पायर्स, हाँ, खून चूसने वाले, ये सब कहाँ से आए, क्या है, मैट्रिक्स दृष्टिकोण से, रूट रेसेस से नहीं। मैंने रूट रेसेस के बारे में बताया था पिछले एक वीडियो में, वो भी आप देख सकते हैं एज ए लाइक प्रीकर्सर। तो वैम्पायर्स क्यों यंग पीपल को ही चुनते हैं, ये मेरा कल का वीडियो था, मैं ऑफिस से बनाया, आवाज़ ठीक नहीं था क्योंकि मैं मतलब फ़ोन से बना रहा था, बारिश भी हो रही थी, ट्रैफिक भी था बहुत। लेकिन थैंक यू, आपने लाइक किया। चंद्रालोका मूवी में भी वो बताया गया कि कितने सालों से है वो, हज़ारों साल। तो ये धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। पहले क्या होता था कि सिर्फ वेस्टर्न कल्चर में हम सोचते थे कि सिर्फ वेस्ट में है, वेस्ट में है। किसी ने गेस भी नहीं किया कि इंडिया में भी हो सकता है, क्योंकि हम सब कैसे सोचते हैं, अच्छा वो इल्यूमिनेटी है, नेफिलिम का मतलब वो बाइबल है, वो जायंट्स हैं, वो तो सिर्फ पश्चिमी दुनिया में है, हमारे दुनिया में कैसे हो सकता, हमारी दुनिया में तो सिर्फ कांतारा टाइप का ही है। ऐसा नहीं है, नेफिलिम उधर भी हैं, इधर भी हैं, ओके। तो मेरे पिछले वीडियो दिस एंजल, प्रेत, रूट रेसेस एंड कल का वैम्पायर वीडियो, ये दोनों आप देख सकते हैं। थोड़ा एक टाइप का होमवर्क भी हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है लेकिन देख सकते हैं, ओके। और ये सब भी 200 कमेंट्स आए थे, 200 कमेंट से निकल के टर्मिनेटर स्टाइल में ये फॉलन एंजल्स या वॉचर्स जो हम बोलते हैं वो निकल के आए थे। उसमें से कुछ इंडिया में भी हैं, ओके, जैसे कि कपूर फैमिली हो गया, जहाँ तक मुझे पता है मैं बता रहा हूँ। तो कल राहुल जो मेरे ग्रुप में है उसने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया, त्रिजटा वंश। सो त्रिजटा वंश, आई थिंक दैट तो मैं 4-5 साल पहले ही सुना था कि आई थिंक राहुल गांधी फैमिली इज त्रिजटा वंश एंड ऑल दैट। ओके, सो आई एम कमिंग टू द टॉपिक। टॉपिक यही है कि नियो और ऑरेकल के बीच में कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होता है, तब वो समझाती है अबाउट एक्साइल प्रोग्राम्स, ओके। प्रोग्राम वर्ड को भूल जाओ, ऐसा ही सोचो कि ये मैट्रिक्स रियली है, मैट्रिक्स इस दुनिया के बारे में ही बता रहा है, क्योंकि ये संवाद इनके नियो और आर्किटेक्ट के बीच में भी होता है, आर्किटेक्ट जिसने मैट्रिक्स बनाया। तो ऐसा ही समझो कि मैट्रिक्स दुनिया ही है, दुनिया को ही दर्शाता है, ऐसा मत समझो कि वो कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है। फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये बात जो ऑरेकल इसको बताती है, मतलब लाइक सोफिया कॉन्शियसनेस, ये आर्किटेक्ट भी बताता है। आर्किटेक्ट मतलब अंधा क्रिएटर, उसके अंदर कोई दया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है एंड ऑल दैट, ओके। तो दोनों एक ही बात बोलते हैं कि कितने वर्शंस हैं मैट्रिक्स के। तो आर्किटेक्ट बहुत स्पेसिफिकली बोलता है कि 6th वर्शन और 7th वर्शन इज गोल्डन एज, लेकिन वो गोल्डन एज नहीं बोलता है, वो बोलता है कि मैं 6ठी बार आप लोगों को ख़त्म कर दूंगा। नियो तब तक भ्रम में रहता है जब तक वो आर्किटेक्ट को नहीं मिलता कि ये शायद दुनिया था, दुनिया अंत हो गया 1999 में, फिर वो रेसिस्टेंस कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फाइट कर रहे हैं और फिर ऐसा चल रहा है। वो उस भ्रम में है, उसको पता भी नहीं उससे पहले भी दूसरे नियो थे। तो आर्किटेक्ट उसको बोलता है कि 6 वर्शंस हैं, और ये ऑरेकल उसको बताती है कि पुराने वर्शंस में, यानी पुराने टाइमलाइन में
वेयरवुल्व्स, वैम्पायर्स, ओके। जैसे कि लेमुरिया के टाइम पे जो भी पिशाच प्रेत मतलब जो भी लोग थे वो जब मर गए या जो भी हुआ, उनको कोई मुक्ति नहीं मिली। कुछ लोगों को मिली होगी लेकिन बहुत सारे लोगों को मुक्ति नहीं मिली, और जो मुक्ति नहीं मिली वही प्रेत पिशाच ये सब बन के इधर उधर घूमते रहते हैं, और हो सके तो ह्यूमन बॉडी में भी घुसते हैं। ओके, तो दो तीन चीज़ हैं। एक तो मैंने एक सवाल पूछा कि कब शैतान और उसके बाशिंदे को कितने टाइम के लिए मतलब बाहर फेंका जाएगा, मतलब बाहर आने देंगे अंडरवर्ल्ड से। ओके, सो ये एक्चुअली इसको मैं हिंदी में भी पूछता हूँ, ये बाइबल में है, मतलब कितने साल वो शैतान यानी लूसीफर, कुछ लोग शैतान लूसीफर अलग बोलते हैं, वो और बाकी उसके भी जो भी फॉलन एंजल्स हैं वो कितने साल तक लोगों को धोखा देंगे। ओके, जब 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब शैतान अपने कारागार से मुक्त किया जाएगा, मतलब वो कारागार में था, प्रिजन में था। ओके, 1000 साल। और उस तो स्कॉलर्स का ये मानना है कि जब अभी गोल्डन एज आएगा उसका वो 1000 साल तक मतलब उसको कारागार में डाला जाएगा, जेल में डाला जाएगा अंडरवर्ल्ड में। ओके, भगवान उसको जेल में डाल देंगे, चाबी वाबी मतलब पूरा दिग्बंधन करके, उसके बाद वो वापस आएगा और लोगों को परेशान करेगा। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि वो 1000 साल हो चुके हैं और उसके बाद कुछ समय तक लूसीफर, वेयरवुल्व्स, घोस्ट, जो भी पुराने एक्साइल प्रोग्राम से वो बाहर आएंगे, जो भी जेल में थे अंडरवर्ल्ड में वो बाहर आएंगे और लोगों को परेशान करेंगे। ओके, ये घटना यीशु के 1000 वर्ष राज्य के बाद होगा, जैसे कि रेवलेशन 20 में दिखाया गया है, बताया गया है कि शैतान जो है 1000 सालों तक बंधा रहेगा, जब वो राष्ट्रों को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वो थोड़े समय तक धोखा देगा। ओके, ये ग्रीक में लिखा हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है थोड़ा समय। ओके, तो यहां क्या क्या लिखा है उसके हिसाब से मैं बताता हूं। एक सेकेंड, ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंख थोड़ा जल रहा है। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, चश्मा को साफ कर रहा हूं। हाँ, इसके बाद में उसके, हाँ अभी थोड़ा बेटर है। इसे एक पीढ़ी या थोड़ा बड़ा करता हूं, मेरी आंखों में प्रॉब्लम है ना, इसलिए दिखाई नहीं देता। तो शाब्दिक छोटा समय, कुछ वर्ष, कुछ विद्वान इसे वास्तविक छोटे समय के रूप में देखते हैं, शायद कुछ साल। ठीक है, प्राकृतिक प्रतीकात्मक समय ऐसी पीढ़ी के रूप में समझा जाता है जो 30-40 ईयर्स है, और कुछ लोग मानते हैं कि 100 ईयर्स है। तो सुनील शेरन जी का मैंने वो एक कुछ वीडियोस बनाए थे, उनके कैलकुलेशन, महायुग कैलकुलेशन, उसके हिसाब से 120 ईयर्स वी कैन से। सो 120 ईयर्स अगर हम 1910 में अगर लेंगे या 1912 में लेंगे, ठीक है, तो 2032 वी कैन से दिस गोल्डन एज। ठीक है, इट डिपेंड्स। तो 120 ईयर्स हम लेते हैं मोटा मोटा। ओके, तो ये उस समय पे ये लोग फिर से आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं ना कि वो एकदम विशाल काया होंगे, हाँ, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड में उनको जेल में डाला गया है, वो सारे नेफिलिम, वेयरवुल्व्स, वैम्पायर्स को, क्योंकि वैम्पायर दिख रहे हैं ना, हर जगह दिख रहे हैं। अभी एक मूवी आ रहा है, ओके, कौन सा मूवी आ रहा है, ये थामा 2025 बॉलीवुड वैम्पायर। तो जनरली इंडिया में तो मुझे पता नहीं, अगर वैम्पायर मूवी शायद राम से जी के टाइम पे 1980s में कुछ आया, आई डोंट नो, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वैम्पायर मूवीज़ कब आए हैं। तो इसमें रश्मिका वैम्पायर है और ये ह्यूमन है, इसके अंदर वो कुछ करती है, उसके बाद आयुष्मान खुराना भी, उसको भी वैम्पायर टाइप के दांत आ जाते हैं, तो शी इज़ अ वैम्पायर। तो वैम्पायर का एक ख़ास बात ये है कि मैं जैसे बता रहा था कि वो
जनरली, क्योंकि वो तो हज़ारों सालों से हैं वैम्पायर। वैम्पायर क्या करते हैं ना, अपने डेथ को फेक करते हैं। दे आर एक्साइल प्रोग्राम्स। तो वो ऐसा एक्ट करते हैं जैसे कि वो मर गए और फिर भेस बदल के चले आते हैं। तो मतलब वो पता नहीं कितने हज़ारों लाखों सालों से हैं धरती पे। तो वो जनरली यंग ब्लड को, यंग पर्सन को ही चूज़ करते हैं, क्योंकि यंग पर्सन के ब्लड में एडिनोक्रोम करके किसी ने कमेंट किया था कल, तो वो रहता है। ओके, तो उनका खून चूस के दे विल रिवाइटलाइज देयर यूथफुल, अपने यूथ को वापस लाते हैं। ओके, और रश्मिका को ही क्यों चुना वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि कुछ लोग जैसे रीइंकारनेट होते हैं या बॉडी चेंज कर, जैसे इंदिरा गांधी, कंगना रनौत, तो वो अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि रश्मिका पहले स्वीट सी मासूम सी लड़की कर्नाटका से, मेरे एरिया से आई। ऑफकोर्स मैं कन्नड़ी का नहीं हूँ, मैं तो आंध्रा का हूँ, लेकिन हाँ मैं मतलब 10-12 साल से हूँ इधर, तो ऑब्वियसली कर्नाटका आई कैन अंडरस्टैंड। तो रश्मिका पहले रक्षित शेट्टी से प्यार की, आई थिंक एंगेजमेंट भी हो गया, फिर तोड़ दिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा रूमर है कि उसको बहुत ग्रो करना था लाइफ में। तो उसने क्या किया, ऑफ कोर्स उसने तेलुगु में एक्टिंग की, तमिल में एक्टिंग की, हिंदी में भी एक्टिंग कर रही है। तो वो ग्रो बाय ग्रो कर रही है, इसलिए उसने एंगेजमेंट तोड़ दिया, क्योंकि ये वैम्पायरिक नेचर है। देखिए, वैम्पायर का मतलब सिर्फ खून चूसने वाला नहीं है। वैम्पायर का मतलब ये भी हो सकता है कि इमोशनल वैम्पायरिज्म, मतलब आपका एनर्जी को ड्रेन करना, हाँ, दिन भर आपको सताना, आपका एनर्जी को ड्रेन करना, वो भी है। लेकिन मैं उसको स्ट्रिक्टली वैम्पायर नहीं बोलूँगा, वो बस इमोशनल वैम्पायरिज्म है। ठीक है, कमिंग बैक, तो कमिंग बैक टू द मैट्रिक्स वर्जन। सो देर आर 6 मैट्रिक्स वर्जन्स एज पर आर्किटेक्ट। ओके, तो पहले मैं ये दिखाऊंगा कि कितने वर्जन्स हैं, क्या क्या हैं। ठीक है, पहला मैट्रिक्स, अगेन दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या हो गया मेरे आंखों को। ईडन के पहले, ईडन से पहले, ईडन मतलब गार्डन ऑफ ईडन, ब्यूटीफुल प्लेस, सिर्फ अच्छा अच्छा। सो 7000 to 6000 BC, कोई पीड़ा नहीं, कोई द्वैत नहीं, दिव्य एकता। मतलब ये टाइमलाइन अलग है, टाइमलाइन को स्ट्रिक्टली मत लीजिए, टाइमलाइन गलत भी हो सकता है, 20,000 BC भी हो सकता है, बस ऐसे ही मतलब एक अनुमान लगाने के लिए बस टाइमलाइन। ठीक है, उसमें कोई पीड़ा नहीं था। पहला मैट्रिक्स जब आर्किटेक्ट या डेमिअर्ज ने बनाया, अंधा क्रिएटर। ओके, हमारा क्रिएटर हमारे क्रिएशन स्टोरी में ब्रह्मा है। ओके, जो उतना खराब नहीं है। हमारे जो ब्रह्मा जी हैं वो थोड़े सॉफ्ट ही हैं, ही इज़ लाइक इंटेंशनल क्रिएटर, गुड क्रिएटर। लेकिन नॉस्टिसिज्म में जब जाएंगे, थोड़ा वेस्टर्न में जाएंगे, क्योंकि ये बाइबल 2 प्रकार के उनके, एक तो क्रिश्चियन बाइबल है और दूसरा नॉस्टिक बाइबल है। नॉस्टिक बाइबल, GNOSTIC, नॉस्टिक बाइबल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, सोफिया के बारे में है, डेमिअर्ज के बारे में। तो पहले भगवान यानी महाविष्णु या बोलो या सदाशिव बोलो, उन्होंने पहले द्वैत को क्रिएट किया, एक लड़का एक लड़की। वो लड़का क्या कर रहा है, कहाँ है, मुझे नहीं पता, लेकिन लड़की क्रिएटर जो है सोफिया, वो महामाया आदिशक्ति है। उसने क्या किया, वो बाई मिस्टेक उसने एक अंधे क्रिएटर यानी डेमिअर्ज को क्रिएट किया एज पर नॉस्टिक बाइबल। और वो अंधा क्रिएटर, उसको पता नहीं था कि वो अंधा है, मतलब ही अंधा मतलब एकदम आँख का अंधा नहीं, ही डजंट नो कि वो सुप्रीम गॉड नहीं है। ये स्टोरी हमारे इसमें भी है, जहाँ ब्रह्मा को फर्स्ट पता नहीं चलता, पूरा अंधकार रहता है, उनको पता नहीं चलता, वो सोचते हैं वही क्रिएटर है, लेकिन फिर मेडिटेट करते हैं, फिर महाविष्णु के चरण कमल के पास जाते हैं, उनके दिल के पास जाते हैं, उनको पता चलता है अच्छा अच्छा तो मैं क्रिएटर नहीं हूँ। सो ही हैज़ दैट आइडिया। ओके, नारायण ही क्रिएटर हैं, उनको आइडिया आ जाता है बाद में हमारे स्टोरीज़ के हिसाब से। लेकिन उनके स्टोरीज़ के हिसाब से डेमिअर्ज को कभी पता ही नहीं चलता है कि वो अल्टीमेट क्रिएटर नहीं है। वो सोचता है वही क्रिएटर है, और वो मेसन है एक टाइप का, और वो बिल्डर है, वो दुनिया को बनाता है, आर्किटेक्ट है वो। लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड उसका माइंड है, तो वो अपने माइंड के हिसाब से ही बनाता है। तो पहला मैट्रिक्स जो बनाता है उसमें क्या बोलते हैं, सब अच्छे अच्छे, सब कोई पीड़ा नहीं, सब दैवी शक्तियाँ, दिस दैट एंड ऑल दैट। ओके, फिर दूसरा मैट्रिक्स, अब दूसरे मैट्रिक्स जब वो बनाता है, उसमें ये जो फॉलन एंजल्स, लूसीफर, इन सब को बनाता है।
ठीक है, पूरे नेगेटिव एंटिटीज़ को बनाता है और वो फाइट भी करते हैं डेमियर्ज से और वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, प्रकाश का पतन, ये बीच बीच में आ रहा है, इसको मैं थोड़ा बंद करता हूँ। हाँ, कहाँ गया टीम्स, वरना डिस्टरबेंस होता ही रहेगा। तो दूसरा मैट्रिक्स पतन का प्रारंभ, लूसीफर, पतित दूतों का विद्रोह। ओके, तीसरा मैट्रिक्स पतित मानवता, नेफिलिम काल, ईश्वर के पुत्र और मनुष्यों के पुत्रों का युग, यानी जो एंजल्स हैं, फॉलन एंजल्स, नॉट एंजल्स, अच्छे एंजल्स, नॉट लाइक माइकल एंड गैब्रियल, वो नहीं, जो फॉलन एंजल्स है जैसे कि लूसीफर और उनके बाशिंदे, वो उन्होंने गलती की कि दे वेंट फॉर ह्यूमन महिलाएं, ह्यूमन महिलाओं को देखा, उनको लस्ट हो गया, उनसे बच्चे हुए, जो बच्चे बने वही नेफिलिम है, जायंट्स हैं। ठीक है, विशाल प्राणी और सबको सताने वाले मॉन्स्टर्स, वी कैन से हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष टाइप्स। ओके, फिर चौथा मैट्रिक्स अटलांटिस, प्रलय पूर्व सभ्यता। सो ये नोवा के पहले का जल प्रलय का टाइम। ओके, चौथा मैट्रिक्स। फिर पांचवा मैट्रिक्स आपका पता है, ये तो मतलब जिसमें नोवा, अब्राहम और जीसस क्राइस्ट, राइट, 33 BC तक। फिर छठा मैट्रिक्स एआई मैट्रिक्स जो अभी चल रहा है। ओके, तो अभी जो 2000 साल से चल रहा है वो छठा मैट्रिक्स, हम उस मैट्रिक्स में हैं। और 2032 के बाद अगर हम सोचते हैं कि 2032 को गोल्डन आ जाएगा, मैंने ऐसे प्रोग्राम किया था, मतलब ऐसे लिखा था कि अगर आप मान लीजिए कि 2032 में गोल्डन एज आ रहा है, वो 2032 भी हो सकता है, 2040 हो सकता है, या मेरे मरने के बाद हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने बताया, तो ये बताया कि हाँ वो सातवां मैट्रिक्स होगा, लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए छठे मैट्रिक्स में हैं। पहले 6 मैट्रिक्स में क्या हुआ, सृष्टि, पतन, भ्रष्टाचार एंड अवेकनिंग, ये सब हुआ। जागरण, जागरण मतलब अवेकनिंग। ओके, जागरण का मतलब रात को जागरण करते, वो वाला जागरण नहीं। 2032 AD को सिस्टम रीसेट होगा, नया प्रोग्राम प्रारंभ होगा, होपफुली, दैट वी विल सी। अभी ऑरेकल और नियो के बाद बीच में जो संवाद होता है, कन्वर्सेशन होता है, उसमें ऑरेकल उसको बताती है, सोफिया, कि कितने प्रकार के एक्साइल्स हैं, एक्साइल्स कौन है। तो एक्साइल्स वो प्रोग्राम हैं जो मैट्रिक्स के रिबूट अपडेट के बाद भी अस्तित्व में रह गए। मतलब हर बार भगवान क्या करता है, मतलब ये डेमियर्ज भगवान, ओके, नॉट अल्टीमेट भगवान, वो प्रलय लाता है, प्रलय लाता है और दुनिया को अंत करता है। जब दुनिया को अंत करता है, अब जैसे कि बाढ़ लाया, ठीक है, इस बार ये मानना है कि एपिक्रोसिस होगा, यानी आग से प्रलय होगा। ओके, तो पानी के प्रलय के बाद भी जायंट्स बच गए, इसका प्रूफ है बाइबल में कि एक्चुअली प्रलय इसलिए लाया था क्योंकि नेफिलिम ज़्यादा हो गए थे, ज़्यादा विध्वंस कर रहे थे और सबको मार रहे थे, ह्यूमंस को, सबको, पेड़, पशु, पक्षी, सबको मार रहे थे। तो बाढ़ का प्रलय आया तो सब मर गए, नहीं, सब नहीं मरे, कुछ बच गए थे। और वो बाद में जैसे कि गोलायत एंड डेविड, हाँ, एक गोलायत, डेविड, तो ये कहानी है बाइबल में जिसमें एक बहुत बड़ा जायंट रहता है, आई थिंक 20 या 30 फुट का, और वो डेविड से फाइट करता है। ओके, यू कैन से मे बी लाइक वृत्तासुर और समथिंग, वो पत्थर से ही मर जाता है, उसको पत्थर से स्लिंग शॉट मारता है डेविड, और उसको, तो इसलिए आज के इंग्लिश में एक मुहावरा है कि ये फाइट जो है ये डेविड और गोलायत के बीच में जैसा फाइट है। मान लीजिए छोटा टीम खेल रहा है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि USA खेल रही है ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट में, तो USA तो छोटी टीम है, राइट, तो वो डेविड है और ऑस्ट्रेलिया गोलायत है। तो गोलायत टाइप के जो जायंट्स थे वो मरे नहीं थे बेसिकली, बाद में धीरे करके एक एक जायंट सब खत्म हो गए। अभी कोई जायंट्स छुपा हुआ है कहीं बैठा हुआ, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जायंट्स बहुत समय तक थे और फाइनली वो मर गए। ठीक है, तो वो एक्साइल्स हैं। तो कुछ क्या बोलते हैं, प्रलय के बाद भी कहीं छुप जाते हैं, समहाउ दे एस्केप। ये प्रोग्राम सब ऑब्सोलीट हैं लेकिन खुद को बचाए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैम्पायर,
वेयरवुल्व्स, पुराने रोग प्रोग्राम्स। ओके, फॉलन एंजल्स तो वैसे भी उनको 200 लोगों को तो बांध के रखा था, राइट, दिग्बंधन करके उनको जेल में डाल के अंडरवर्ल्ड में रखा था। लेकिन शायद 100 साल पहले, 200 साल पहले या 120 साल पहले उनको बाहर छोड़ा गया था। इसलिए आप देखें कि दुनिया में इतना करप्शन, इतनी क्या बोलते हैं, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर, हाँ, कुछ लोग ही राज कर रहे हैं। ऑल दिस थिंग्स इज बिकॉज शैतान यानी लूसीफर और उसके भाइयों को रिलीज किया गया था कुछ देर के लिए। तो जब जेल से रिलीज करते हैं वो क्या करते हैं, अपना स्टोरी सुनाएंगे ना लोगों को। जैसे कि बैटमैन मूवीज में क्या होता है, दिखाते हैं कि आर्खम असाइलम है, आर्खम असाइलम। ये सब ना मूवीज में सॉफ्ट डिस्क्लोजर बोलते हैं, ये मैंने पहले भी बताया। शायद मैंने रश्मि के साथ जब इंटरव्यू किया था कल की वाले वीडियो, उसमें भी मैंने बताया था, ये वर्ड मैंने यूज़ किया था। ओके, आर्खम एसाइलम मतलब सारे जो पुराने रोग प्रोग्राम्स हैं उनको एक पागल खाने में रखा गया, आर्खम एसाइलम उसको बोलते हैं। ओके, आर्खम एसाइलम एक फिक्शनल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है जो डीसी कॉमिक्स में आता है। ओके, इसमें जोकर और बाकी जो भी विलन्स है ना वो सब इसी में उनको डाला जाता है, हाथ पैर बांध के डाला जाता है, क्योंकि वो एकदम मेंटली अनफिट हैं, साइकोपैथ हैं, पागल हैं। तो एक जस्ट इमेजिन, एक ही बार सारे पागलों को भगवान ने रिलीज कर दिया, 200 पागलों को, क्योंकि वो हज़ारों सालों से वो जेल में थे। एक ही बार में उनको 200 लोगों को आप जेल से निकाल रहे हो, तो वो क्या करेंगे? उनको तो चांस मिला ना ये 100 साल रूल करने का, तो वो पूरा अपना हिस्ट्री मूवीज़ के द्वारा बता रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इससे लोगों की और मतलब और जल रहे हैं। अरे कुछ लोग हैं मालदीव्स जाते हैं, क्रूज़ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, वही रिच हैं, हम सब सफ़र कर रहे हैं और अत्याचार भी करते हैं। तो आप सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो इनके अच्छे कर्म थे, ये सब बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, ये पता नहीं कितने पुराने मतलब अपने प्रीवियस जन्म में कितना अच्छा पुण्य कर्म किया कि वो इस जन्म में वो पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर फैमिली, हाँ, बीफ खाने वाला सुंदर सा रणबीर कपूर इस अभी राम का रोल कर रहा है, रणबीर कपूर राम। तो पोस्टर देखा होगा, तो इसको इतना सुंदर, हाँ, सुंदर सुशील आँखें, सुंदर लिप्स, सुंदर आइस, सुंदर नाक, वाव। और सब लोग ऐसे ही तो फिदा होते हैं, राइट, क्योंकि उसके पीछे की आत्मा जो है वो लोगों को नहीं पता है, राइट। आत्मा देखना भी एक कला है, वो उतनी आसानी से दिखता नहीं है, उसके लिए थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन हम इसको ओह वाह कितना सुंदर, कितना सुशील, ये तो साक्षात राम जैसा दिख रहा है, मतलब ये ही राम है। वैसे प्रभास भी राम का एक्टिंग किया, बट या आई मीन ही इज़ द क्लोजेस्ट टू द परफेक्शन। शायद यही कल की अवतार है। देखा इसका लिप्स को मतलब अच्छे से प्रॉपरली मेकअप वेकअप करके दे आर शोइंग हिम। एनीवेज वो बेसिकली भी सुंदर है, क्योंकि ये उनके पास एक क्या बोलते हैं, नेफ्लिम के पास वो कला है ना कि वो दे कैन डू एनीथिंग। एंड वैम्पायर्स तो वैसे भी पता है, मैंने बताया रश्मि का। एक्साइल्स वो प्रोग्राम जो मैट्रिक्स और रिबूट अपडेट के बाद भी अस्तित्व में रह गए, तो कुछ लोगों को मुक्ति नहीं मिली, अंडरवर्ल्ड में फंसे हुए हैं, अंडरवर्ल्ड से बाहर आए, 100 साल रहेंगे, जो हो रहा है अभी, राज करेंगे, सबको परेशान करेंगे, जो भी पुराने पागल। नियो की भूमिका, इनका मेन क्वालिटी एक मैं बताता हूं कि उनके पास कोई एम्पैथी नहीं है। कभी भी आप देखेंगे वो कभी किसी, और अगर वो एम्पैथी दिखाएंगे भी, सिंपैथी दिखाएंगे, थोड़ा एक्टिंग करेंगे, कहीं ऐसा स्वच्छ भारत कर लेंगे या इधर जाएंगे उधर जाएंगे, थोड़ा अच्छा छोटा सा बच्चा को उठाएंगे, बोलेंगे देखो मैं कितना महान आत्मा हूँ। नियो ऑरेकल को पूछता है कि वो एक्साइल्स को कैसे सामना करे। ऑरेकल कहती है एक्साइल स्वयं नहीं नष्ट किए जा सकते, उनका सामना अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रैटेजी से ही किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इतनी आसानी से वो नहीं मरेंगे, क्योंकि ये जो हैं ये इमॉर्टल टाइप के सोल्स हैं।
बल्कि बैलेंस बनाए रखना है, क्योंकि इतने टाइप के लोग हैं ना, इतने टाइप के वेयरवुल्स में भी वो मैट्रिक्स में दिखाया गया है, मैट्रिक्स 2 में, कि ट्विन टाइप के 2 एंजल्स रहते हैं, फॉलन एंजल्स, वो भी बहुत परेशान करते हैं सबको. दे आर प्रोग्राम्स दैट रिफ्यूज डिलीशन. एक्साइल्स वो प्रोग्राम्स हैं जो डिलीट होने से मना कर दिए, उनका पर्पस है भले आप ना समझें. और इन सब का लीडर जो है वो है मेरोविंजियन. मेरोविंजियन एक पुराना प्रोग्राम है, वो इसलिए बचा क्योंकि सिस्टम के रूल से सबसे बेहतर वो समझता है. देखा? तो मेरोविंजियन, क्या मेरोविंजियन लूसीफर है? मैं पूछ रहा हूं. हाँ और नहीं. इसे थोड़ा सिंबॉलिकली और समझना जरूरी है. रोल इन सिस्टम, ओल्ड प्रोग्राम, एक्साइल, मैनिपुलेटर ऑफ chaos, फॉलन एंजल, रिबेल अगेंस्ट डिवाइन ऑर्डर. तो वही है, मतलब ये थोड़ा क्या बोलते, थोड़ा डिफरेंट है. हेडोनिस्टिक, पावर हंग्री, सोफिस्टिकेटेड, मैनिपुलेटिव, सेम ही है. तो सेकंड मैट्रिक्स में आया था. सेकंड मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स नहीं. ओके, सेकंड मैट्रिक्स. तो सेकंड मैट्रिक्स में ये आया था. तो मेरोविंजियन का एक्साइल प्रोग्राम है, उसके पास चाबी है. ओके, बेसिकली उसके पास चाबी नहीं, उसके पास की मेकर है. की मेकर एक चाबी बनाता है जिससे आप सोर्स के पास जा सकते हैं. मेरोविंजियन और लूसीफर, एज पर इनॉक बाइबल, इज शेमयाजा द ओनली वन हु कुड गो बैक टू सोर्स. वो सोर्स के पास जा सकता है एज पर बिग बुक ऑफ इनॉक. इनॉक बाइबल बहुत साल, हज़ारों साल छुपा हुआ था, इथियोपिया में कहीं मिला. उसी में ये सारे नेफिलिम और फॉलन एंजल्स के बारे में है. गो बैक टू सोर्स, वो सोर्स के पास जा सकता है एज ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज सरपेंट इन गार्डन ऑफ ईडन. ठीक है, एंड लेड ह्यूमंस एस्ट्रे. ठीक है, ये नॉलेज वाला फल खा लो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी. तो उसको शेमियाजा बोलते हैं. बेसिकली लूसीफर का अर्लियर नाम शेमियाजा था. ठीक है. मेरोविंजियन जो है, ही हैज़ की मेकर हु हैज़ की टू सोर्स, एंड नियो एंड मॉर्फियस reach key maker and retrieve the key, isn't it? तो मैंने मूवी अच्छे से देखा इसलिए मुझे. तो बुक ऑफ इनॉक या इस बाइबल में ये लिखा गया है कि पहले जब उनको लात मार के भगा दिया था फॉलन एंजल्स को स्वर्गलोक से, तो उसमें से जो लीडर है वो है शेमयाजा. और शेमयाजा बोलता है आप लोग चिंता मत करो, मैं वापस जाता हूँ. क्योंकि उनको ये भी नहीं पता कि उनको कहाँ फेंक दिया गया है. वो धरती, उस टाइम धरती नहीं था, मतलब उनको पता नहीं था कि एक लोक है, ये धरती है, ये हेल है, क्या है, कहाँ इनको फेंक दिया गया. और पूरा उसके ऊपर अंधकार है. आप जब देखिए ना, रात को आप देखते हैं ना, तारे हैं और बहुत सारा अंधकार भी है. तो हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, सोर्स को वापस कैसे जाएंगे, सोर्स कहाँ लोकेटेड है. तो लूसीफर बोलता है मैं जाऊँगा, शेमयाजा, और वो जाता भी है. दैट मीन सिर्फ शैतान या लूसीफर को पता है कि वापस कैसे जाना है. तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब हम मरते हैं ना, हमें वो लाइट में नहीं जाना है, हमें जाना है शैतान के पास, क्योंकि शैतान को पता है कि रास्ता किधर है. मैं बोलता हूँ उन सबको छोड़ो, गोली मारो, आपके अंदर भी डिवाइन स्पार्क है. जब हम मरेंगे तो बस अपने डिवाइन स्पार्क, अपने डिवाइन लाइट के पूछे कि भगवान प्लीज़ मुझे अपने लोग को कनेक्ट करो. क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, शैतान के पास जाएंगे, वाइट लाइट में जाएंगे, तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, फिर से रीइंकारनेशन हो जाएगा. वाइट लाइट में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि जैसे ही लोग मरते हैं क्या होता है, वाइट लाइट आता है और आपके पुराने जो भी रिश्तेदार हैं वो आएंगे, बोलेंगे अरे बेटा इधर क्या कर रहा है, मेरे साथ आ जा, और वो लोग फॉल्स स्वर्ग को ले जाएंगे और फिर से आपको इसमें धकेल देंगे. लीडर्स ऑफ वॉचर्स, फॉलन एंजल, जो सबको
फॉरबिडन नॉलेज देता है, मेरोविंजियन द ओल्डेस्ट, बोथ आर लीडर्स ऑफ रिबल्स, रिबेल करता है, दोनों एक्चुअली सेम है, मेरे को पता है ना कि दोनों सेम है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था इसको चैट को। रिबेलियन डिफाइड गॉड्स कमांड माउंट हेरमोन पे, और ह्यूमंस को मैजिक, एन्चैंटमेंट, मेटलर्जी, एस्ट्रोलॉजी ये सब इसी ने सिखाया, लूसीफर ने सिखाया। इसलिए बोलते हैं कि शुक्राचार्य जो है वो एस्ट्रोलॉजी का एक्सपर्ट है। वही एक्चुअली जब कृष्ण अवतार जब हो रहा था, वही इसको कंस को बोल रहा था कि वो आ गया, वो आ गया, वो पैदा हो गया। वरना इसको कैसे पता चलता कंस को? क्योंकि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर शुक्राचार्य को पता है, उसने बताया, इसलिए उसने मरवाने के लिए गया। लेकिन भगवान उससे भी पावरफुल है, तो भगवान क्या कि चुपके से वहाँ से निकल गया और वासुदेव लेके चला गया। फॉरबिडन नॉलेज, टॉट सीक्रेट्स ऑफ हेवन, सिस्टम बैकडोर्स, कंट्रोल ओवर ओल्ड प्रोग्राम्स, कंट्रोल्स प्रोग्राम्स एंड मैनिपुलेट डिजायर्स, पर्सिफनी, वैम्पायर्स, सबको ये लूसीफर कंट्रोल करता है। मेरोविंजियन होल्ड्स द की मेकर, जो सोर्स को अनलॉक कर सकता है। सन ऑफ मैन यानी नियो जो है, या क्राइस्ट है, जीसस है, वो लिबरेट करेगा। ठीक है, बहुत सारा है, आप समझ रहे हैं। तो मूवीज की तरह मत देखिए। जब आप मैट्रिक्स 1, 2, 3 देखेंगे ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये पूरा नॉस्टिक फिलॉसफी है, क्राइस्ट का स्टोरी है, लूसीफर का स्टोरी है, क्योंकि इधर एजेंट स्मिथ भी है। एजेंट स्मिथ शैतान टाइप का है, देन अपना मेरोविंजियन जो है वो लूसीफर टाइप का है। तो इधर थोड़ा डिस्टिंक्शन दिखाया गया है। और मैट्रिक्स जो है वो ट्रैप है, राइट। सो यस, सो दिस इज अ ब्रीफ थिंग मैं आपको बताया थ्रू मैट्रिक्स लेंस, मतलब मैट्रिक्स के दृष्टिकोण से मैं बताया कि कैसे ह्यूमन सभ्यता शुरू हुई और कैसे ये फॉलन एंजल्स कंट्रोल कर रहे हैं। फिर मैंने बीच में आपको ये भी बताया कि शैतान को 100 साल रिलीज़ किया गया है जेल से, तो वो अपने पूरे दुनिया में वो कब्जा करके सबको उल्लू बना रहा है। उसी प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो पुराने जो नेफिलिम हैं, वो जो भी हैं, वो या तो पुनर्जन्म लेके किसी वो मतलब सेलिब्रिटी के बॉडी में आ रहे हैं, या सिर्फ खून वून पी के मतलब थोड़ा फेस चेंज करके वो आ रहे हैं। इट डजंट मैटर, मतलब वही आ रहे हैं। ठीक है, वो मेरा अगला वीडियो होगा, सम इंडियन एग्जाम्पल्स, क्योंकि बाकी सब जो भी यूट्यूबर्स हैं वो वेस्टर्न एग्जाम्पल्स, वेस्टर्न सेलिब्रिटीज़ का बताते हैं। मुझे जो थोड़ा सा डिकोडिंग हो, मैं इंडियन सेलिब्रिटीज़ को बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।